डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अगर मैं भी आपसे पूछूं कि ताशकंद मेडिकल एकेडमी कब एस्टेब्लिश हुई थी, यानी कितनी पुरानी एकेडमी है, तो आप बोलोगे 2005 में हुई थी। यानी कि 20 साल पुरानी एकेडमी है जो बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई कराती है। क्योंकि आप जहां भी चेक करोगे ऑनलाइन, गूगल पे, विकीपीडिया के, यहाँ तक एकेडमी की खुद की गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे, तो आपको वहाँ पे दिखेगा एस्टेब्लिश इन 2005। तो क्या ये इतनी नई एकेडमी है? तो आपको जान के शौक होगा कि ये उज्बेकिस्तान की सबसे पुरानी, द ओल्डेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट बोल लीजिए, एकेडमी बोल लीजिए, फैकल्टी बोल लीजिए, यही है। अब कैसे है? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे द हिस्ट्री ऑफ ताशकंद मेडिकल एकेडमी। क्योंकि अगर आप वहाँ पढ़ना चाहते हैं, अगर आप वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको ये जान के बहुत अच्छा लगेगा कि आप जिस एकेडमी में जाना चाहते हो उसकी हिस्ट्री इतनी रिच है जो आपको पता तक नहीं था। तो ये डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ताशकंद मेडिकल एकेडमी की हिस्ट्री के बारे में सही में जानना है, तो आपको समझना होगा यूएसएसआर को, यानी कि सोवियत संघ। पहले उज्बेकिस्तान नहीं हुआ करता था, कजाकिस्तान नहीं हुआ करता था, किर्गिस्तान नहीं हुआ करता था, तजाकिस्तान नहीं हुआ करता था। पहले संयुक्त थे यूएसएसआर, सोवियत संघ। ठीक है। तो सोवियत संघ ने क्या किया था, एरियाज को अलग अलग डिवाइड किया था। ये बात मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में कि आगे जब मैं कुछ टर्म्स यूज करूंगा, जब आपको समझाऊंगा, तो इसका अगर आपको पहले से पता हो तो आपको समझने में आसानी होगा। तो जो सेंट्रल एशियन कंट्री थे, जैसे कि उज्बेकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया और तुर्कमेनिस्तान हो गया, इनको उसने एक रीजन बना रखा था, तुर्किस्तान रीजन, जिसमें सब आते थे। तब उज्बेकिस्तान सेपरेटली एग्जिस्ट ही नहीं करता था ही नहीं कुछ उज्बेकिस्तान जैसा और कजाकिस्तान जैसा। एक तुर्किस्तान रीजन था जो यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के अंडर में आता था। 11 जुलाई 1918 को पीपल कमिश्नरेट ऑफ हेल्थ बनाया गया, इस्टेब्लिश किया गया, जो लोगों के हेल्थ पे ध्यान दे, और जिसमें ये भी आता है एजुकेशन टू टेक केयर ऑफ हेल्थ, यानी कि मेडिकल एजुकेशन तो हेल्थ का ध्यान रखता है, सब उसके अंडर में आता था। 13 मार्च 1919 को रेगुलेशन पास हुआ, अप्रूव किया गया गवर्नमेंट द्वारा। कौन सा रेगुलेशन? जो कंट्रोल करेगा कि कैसे एक मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑपरेट करेगी, कहाँ पे? द एरिया ऑफ तुर्किस्तान। एरिया ऑफ तुर्किस्तान मतलब आज का उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारे जो भी सेंट्रल एशिया कंट्री थी ये। उसी साल 1 महीने बाद 13 अप्रैल 1919 को तुर्किस्तान स्टेट यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया कि ताशकंद में मैं अपना एक फैकल्टी ऑफ मेडिसिन खोलूंगा, ताकि वहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई कराई जा सके। क्योंकि जब तुर्किस्तान भी था ना, सेंट्रल एशिया का एक एरिया, तब भी तो ताशकंद जो था कल्चरल हब हुआ करता था, मेजर सिटी हुआ करता था उस पूरे एरिया का, पूरे रीजन का। उसी साल सितंबर में 1919 में ही पहला डीन पीपी सितोस्की को अपॉइंट किया गया, और कॉलेज ने फैकल्टी ऑफ मेडिसिन जो था ताशकंद में, उसने अपना ऑपरेशन से स्टार्ट कर दिया। ठीक है। 1920 में एक मिलिट्री, ताशकंद में मिलिट्री स्कूल था, वो प्रोवाइड किया गया फैकल्टी ऑफ मेडिसिन को कि आप ये बिल्डिंग ले लो, इसमें आप पढ़ाओ, आप एजुकेशन स्टार्ट करो। और एक 500 बेड का हॉस्पिटल भी दिया गया था। तो 1920 में इस खुद के पास एक बिल्डिंग थी और 500 बेड वाली हॉस्पिटल थी ताशकंद मेडिकल एकेडमी। नाम भले अलग रहा था, तुर्किस्तान स्टेट यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ मेडिसिन रही थी। ठीक है। 1921 में ही, 1921 में ही यहाँ से आपका पहला बैच ग्रेजुएट हो गया था, 12 बच्चों का, 12 स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए थे 1921 में। ठीक है। 1922 में 27 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो गए थे, जो पढ़ाई करके करके डॉक्टर बन चुके थे। 23 में जो टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में, 973 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें से उस टाइम पे 425 स्टूडेंट जो थी वो फीमेल स्टूडेंट्स जो फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में पढ़ाई कर रही थी। 1924 में क्या हुआ, एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ इसकी, कि जो तुर्किस्तान रीजन बनाया था इस साल में ना, कि सारे स्टेट्स में आएंगे, उसे डिसॉल्व कर दिया गया कि तुर्किस्तान अब नहीं रहेगा। डिसॉल्व इसलिए कर दिया गया क्योंकि अलग अलग एथनिक लोग थे वहाँ पे। उज्बेक लोग की अपना अपना लैंग्वेज है, अपने कल्चर है, सेम कजाकियों का था, सेम तजाकियों का था। तो रसिया को लगा कि अच्छे से मैनेज करने के लिए, रसिया यानी कि सोवियत संघ को लगा कि अच्छे से मैनेज करने के लिए हमें इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। तब लैंग्वेज और एथनिसिटी के बेस पे तब बना, तब जाके स्टेब्लिश हुआ 1924 के बाद उज्बेक, कजक और ताजिक एसएसआर करके, तब जाके पहला नाम पड़ा उज्बेकिस्तान का, जब तुर्किस्तान रीजन को डिसॉल्व किया गया। कि चलो अब काम करते हैं, लैंग्वेज और इथनिसिटी के बेस पे अलग अलग पार्ट्स बना देते हैं, ताकि हम भी इजीली मैनेज कर पाएं। और जब भी मैं सोवियत संघ की बात करता हूं तो रसिया क्यों बोलता हूं, इसका कारण यह है कि सोवियत संघ का जो सबसे बड़ा मेंबर था, सबसे बड़ा और सबसे रिच और सबसे पावरफुल मेंबर था, वो रसिया था। इसका और जो उसका कैपिटल था सोवियत संघ का, वो मॉस्को में था। तो इसलिए मैं बोल देता हूँ, आप इसको क्लियरिटी में रखिएगा। 1931 में क्या किया गया, अभी तक तो फैकल्टी था तुर्किस्तान स्टेट यूनिवर्सिटी का, तो फैकल्टी ऑफ मेडिसिन जो थी इसको चेंज किया गया और इसको खुद का एक इंस्टीट्यूट बना दिया गया। अब ये किसी के अंडर में जो फैकल्टी ऑफ मेडिसिन नहीं रहा। 1931 में बनाया गया सेंट्रल एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट, और इसका नाम सेंट्रल एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट क्यों रखा गया, ताकि ये डोमिनेट कर सके कि सेंट्रल एशिया में है,
तो सोचिए, एक बात ये भी बोला जा सकता है कि सेंट्रल एशिया का वन ऑफ द जो बिगनिंग पिलर है जो मेडिकल एजुकेशन का, वो है ताशकंद मेडिकल एकेडमी। 1935 में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया ताशकंद मेडिकल इंस्टीट्यूट। वापस सेंट्रल 1913 में नाम था सेंट्रल एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट, नाम चेंज हो गया 1935 में, क्या बन गया? ताशकंद मेडिकल इंस्टीट्यूट। और तब तक आ गया वर्ल्ड वार। वर्ल्ड वार जब आया तो आप बिलीव करें कि इस इंस्टीट्यूट ने वर्ल्ड वार के टाइम पे 10 इवेक्यूएशन हॉस्पिटल्स बनाए, जहाँ पे घायल लोगों को वार के टाइम में सपोर्ट किया गया, मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइड किया गया। तब 10 इवेक्यूएशन हॉस्पिटल्स बनाए। और वार पीरियड में जो लड़ाई चल रही थी, वार पीरियड में इसने जो डॉक्टर्स को 2100 डॉक्टर्स, स्किल डॉक्टर्स प्रोवाइड की, जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया। वार खत्म हो गया। अब वार खत्म होने के बाद 1953 की बात करें तो 1953 में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस यहाँ पढ़ाई कर रहे थे, उनका नंबर था 3158। तो लगभग हमारे इंडिपेंडेंस के कुछ समय आसपास, या हमारे इंडिपेंडेंस की पहले ही वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी। तो जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे एज ए कंट्री, हम इंडिया बने थे और ब्रिटिश से हम इंडिपेंडेंस हासिल किए, तो उसके पहले ये वर्ल्ड वॉर में कंट्रीब्यूशन दे रहा था। इसके 10-10 एजुकेशन हॉस्पिटल्स थे। इसने 2100 डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर दिया वॉर के टाइम पे, जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो ये तब की उतनी पुरानी और इतनी डेवलप्ड मेडिकल एकेडमी है। ठीक है, तो इसका नाम तो 1935 में ही पड़ गया था, ताशकंद मेडिकल इंस्टीट्यूट। अब आगे चलते हैं तो 1971 में क्या किया गया कि इसका जो, अब तब तक इसमें अलग अलग डिवीजन खुल गए थे। आप बिलीव करिए 1954 में इसमें डेंटिस्ट की पढ़ाई होने लगी थी, पीडिया की पढ़ाई इधर चल रही थी। तो 1971 में इससे एक अलग करके बना सेंट्रल एशियन पीडियाट्रिक मेडिकल इंस्टीट्यूट, जो आज भी है। उसका नाम चेंज हो गया है ताशकंद। 1971 में इसी से अलग हुआ था, इससे अलग होकर खुला था। अब देखिए 1990 में क्या किया गया, इसको 2 पार्टों में बांटा गया। तो बिकॉज बहुत बड़ी हो गई थी ताशकंद मेडिकल इंस्टीट्यूट, इतनी बड़ी हो गई थी, इतनी फैकल्टीज खुल गए थे। जो स्टार्ट एज ए फैकल्टी हुई थी, एज ए सिंगल फैकल्टी जो पढ़ा रही थी, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, समय के साथ डेवलप होते होते अलग अलग डेंटिस्ट्री जुड़ गए 1954 में, पीडिया जुड़ गया, सोमेटोलॉजी जुड़ गया, अलग अलग इसमें डिपार्टमेंट जुड़ते गए और बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट हो गई। इसकी पढ़ाई मतलब अलग अलग डिवीजन जो हेल्थ केयर सिस्टम में थे, सबकी पढ़ाई हो रही थी। तो डिसाइड किया गया कि क्यों ना बेटर मैनेजमेंट के लिए 2 फैकल्टी इस पार्ट को दिया जाए और 2 फैकल्टी इस पार्ट को दिया जाए, ताकि प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके। इतनी बड़ी हो गई थी। तो 1990 में से डिवाइड किया गया 2 पार्ट में। एक को बोला गया फर्स्ट ताशकंद मेडिकल इंस्टीट्यूट, उसके अपने रेक्टर थे, उसका अपना मैनेजमेंट था, उसके अंदर अलग फैकल्टीज थी। और एक बना सेकेंड ताशकंद मेडिकल इंस्टीट्यूट, जिसका अपना अलग रेक्टर था, अपना अलग मैनेजमेंट था। 1992 में फर्स्ट ताशकंद मेडिकल इंस्टीट्यूट ने अपना ब्रांच खोला उरगेंज में, और सेकंड ताशकंद मेडिकल इंस्टीट्यूट ने अपना ब्रांच खोला फरगाना में। उरगेंज वाला ब्रांच आज भी है और फरगाना वाला ब्रांच भी आज है, उसका नाम चेंज हो गया। तो एक मेडिकल एकेडमी जो शुरू हुई थी एज ए फैकल्टी 1919 में, समय के साथ डेवलप्ड होते गई और कितने मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को खोली अराउंड उज्बेकिस्तान, ताकि हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके, डेवलप किया जा सके। 2005 में गवर्नमेंट के ऑर्डर पे, प्रेसिडेंट के डिक्री के बाद, दोनों इंस्टीट्यूट को वापस से मर्ज किया गया 2005 में। और जो इसका नाम पड़ा वो पड़ा ताशकंद मेडिकल एकेडमी। इसीलिए हर जगह लिखा आता है ताशकंद मेडिकल एकेडमी एस्टेब्लिश्ड इन 2005। असल में सबसे पुरानी इंस्टीट्यूट है, 1919 से जो डॉक्टर्स बना रही है, 1919 से। समय के साथ इसके बहुत बार नाम चेंज हुए, कभी सेंट्रल एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट बना, कभी ताशकंद मेडिकल इंस्टीट्यूट बना, कभी फर्स्ट ताशकंद मेडिकल इंस्टीट्यूट बना। फाइनली 2005 में जो लास्ट नेम एस्टेब्लिश हुआ वो हुआ ताशकंद मेडिकल एकेडमी, जिसको हम जानते हैं। अगर आप वहाँ पढ़ने का प्लान कर रहे हैं तो आप देखिए कितनी रिच हिस्ट्री है, कितनी पुरानी एकेडमी है। तो यहाँ पे एजुकेशन कैसा होगा, इसका डेवलपमेंट कैसा होगा, वहाँ पे मैनेजमेंट कैसा होगा, वहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज कैसी होंगी, वहाँ पे रिसर्च कैसा होता। इनके पास खुद की रिसर्च लेबोरेटरी है, जहाँ मेडिकल के अलग अलग डिपार्टमेंट्स और डिविजन्स पे रिसर्च किए जाते हैं, नए नए आविष्कार किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपका डिसीजन है ताशकंद मेडिकल एकेडमी में पढ़ने का, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, ताकि आप बता सको अपने घर वालों को भी, कोई पूछे तो जहाँ मैं पढ़ने जाना चाहता हूँ ये कितनी रिच है, एक बार आप देखें। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंसर्न हो, और या और कुछ आप जानना चाहते हो इस वीडियो से रिलेटेड, या ताशकंद मेडिकल एकेडमी के बारे में, या और कुछ, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं या कॉल कर सकते हैं आप हमें स्क्रीन पर दिए नंबर पे। वी विल बी हियर टू असिस्ट यू, वी विल बी हियर टू गाइड यू। थैंक यू।